Good morning, friends. This is your friend Pankaj Kumar, right? Today we will learn very important topic, okay? Problems of translation, right? ट्रांसलेशन करते समय, ट्रांसलेशन करने में, अनुवाद करने में क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, राइट? जनरली किस प्रकार के प्रॉब्लम को हम लोग फेस करते हैं, राइट? सो वी विल सी. I am going to read it line by line, okay, and trying to make you understand. Although सबसे पहले problems of translation, this is the topic, right? Okay, now we will study it. Although translation is regarded as rendering of a text from one language into another, it is not an easy job. ट्रांसलेशन को ये समझा जाता है, ट्रांसलेशन को ये माना जाता है कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, दूसरे लैंग्वेज में अनुवाद करना, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में मैसेज को कन्वे करना होता है, जो बहुत ही आसान काम नहीं है. इट इज बोथ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल एक्टिविटी एंड इज कंसर्न विथ कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग, राइट? इट इज बोथ लिंग्विस्टिक, और जो ट्रांसलेशन होता है एक भाषाई तौर पर लिंग्विस्टिक और कल्चरल एक्टिविटी, जो सांस्कृतिक कार्य हैं, सांस्कृतिक एक्टिविटी, लिंग्विस्टिक, राइट, एंड इज कंसर्न विथ कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग, और एक मीनिंग, कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग, राइट, जो भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जिन चीज़ों को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, उसके मीनिंग पर भी ये निर्भर करता है. ये लिंग्विस्टिक होगा, लिंग्विस्टिक है एंड कल्चरल एक्टिविटी है इसमें, और ये संबंधित है मीनिंग के ऊपर भी. इट इज नॉट merely lexical equivalent of words of one language to that of another, but much more. इट इज नॉट merely lexical equivalent, ये सिर्फ वर्ड्स का जो है ना, वर्ड्स का में लाइकनेस ला देना, वर्ड्स में इक्विवेलेंस ला देना, राइट? एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में वर्ड्स को मिला देना, सेम वर्ड्स को डालना, राइट, ये काफ़ी नहीं है. सिंस ईच वर्ड इज चार्ज विथ मेमोरी, चूंकि प्रत्येक वर्ड मेमोरी से जुड़ा हुआ है, एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, राइट? चार्ज विथ एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स रिलेशन, राइट? एंड लिटरल इकोस, ये जो वर्ड टू वर्ड चीज़ों को हम लोग वर्ड टू वर्ड रखते हैं, वर्ड टू वर्ड सेम टू सेम ट्रांसलेट कर देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चूँकि ये वर्ड्स, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड फुल इक्विवेलेंस ऑफ एसएल वर्ड एंड एसएल वर्ड इन अनदर वर्ड इन टीएल. तो मीन्स ये कहा जाता है कि ये थोड़ा मुश्किल है. आप एसोसिएशंस लाएंगे, लिटरेरी इकोज सेम रहेगा, राइट, चार्ज विथ मेमोरीज रहेंगे, तो ये इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड फुल इक्विवेलेंस. ये सब करने के बावजूद भी आप सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज के बीच में, राइट, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में न्याय नहीं कर सकते हैं, उसमें इक्विवेलेंस नहीं ला सकते हैं, समानता नहीं दिखा सकते हैं आप. दैट्स वाई टोटल और फुल ट्रांसलेशन इज अ मीथ. इसलिए अगर कोई कहे कि हमने इस टेक्स्ट को दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है, टोटल ट्रांसलेट कर दिया है, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, राइट, पूरे बुक ट्रांसलेटेड हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेटेड हैं,
फुल्ली ट्रांसलेटेड है, राइट। ये बिल्कुल मिथ है, ये बिल्कुल इमेजिनरी है, ये झूठ सा लगता है। एजेस अगो सिसेरो समड अप ट्रांसलेटर्स डिलेमा, मीन्स वर्षों पहले जो सिसेरो थे, उन सिसेरो विद्वान ने क्या किया, ट्रांसलेटर्स के डिलेमा को, ट्रांसलेटर में क्या दुविधा आ सकता है, असमंजसता आ सकता है, राइट, उसको बताया एजेस पहले, वर्षों पहले। ट्रांसलेशन इज नाइदर ट्रांसलिटरेशन नॉर ट्रांसक्रिएशन। ट्रांसलेशन का सिर्फ मतलब वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस को चेंज कर देना नहीं है, ना तो ट्रांसलिटरेशन है, वर्ड्स को वर्ड्स में बना देना, और ना ही ट्रांसक्रिएशन है, ट्रांसफर है। इट हैज टू गार्ड अगेंस्ट द डेंजर ऑफ वर्ड फॉर वर्ड literal translation as well as talking too much liberty. It has to guard against the danger of word for word literal translation. Literal translation में जो ना word to word जो translate करते हैं, word to word same word to word को रखते हैं, right? तो इसे भी guard करना होता है, it has to guard, इससे ध्यान रखना होता है, right? साथ ही साथ टेकिंग टू मच लिबर्टी, और इस बात को भी ध्यान रखना होता है लिटरल ट्रांसलेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा लिबर्टी भी नहीं आ जाए, राइट, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता भी नहीं आ जाए, स्वतंत्र भी ना बन जाए। ट्रांसलेटर्स फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स वाइल ट्रांसलेटिंग अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। ट्रांसलेटर को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, राइट, सामना करना पड़ता है। हिज टास्क इज मोर डिफिकल्ट देन ए क्रिएटिव राइटर। जिन्होंने कुछ लिखा है, जो पोइट्स, जो ऑथर है, जिसने राइटिंग का काम किया, कंपोजिशन का काम किया, उससे ज़्यादा इनका टास्क, ट्रांसलेटर का टास्क टफ होता है, क्रिएटिव राइटर से भी ज़्यादा। For the latter thinks and writes in one language, चूंकि राइटर जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, शब्दों को सोचते हैं और वो एक भाषा से, राइट, दूसरी भाषा में उसको चेंज करते हैं। For the latter thinks and writes in one language, और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखना होता है राइटर्स को, राइट। While the former has to make a tire of walking between two languages, लेकिन जो ट्रांसलेटर होते हैं ना, इसको जो एक भाषा से दूसरी भाषा के साथ रिलेशन बनाना होता है, को रिलेट करना होता है, और साथ ही साथ एक काम बहुत ही टफ होता है, एक्सप्रेशन को भी बिल्कुल सेम टू सेम रखना, इडियोमेटिक फ्रेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर को सेम रखना, राइट, ये बिल्कुल ही टफ होता है, ओके। हमने ये देखा कि जो क्रिएटिव राइटर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है, जबकि ट्रांसलेटर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट ही फेसेस इज दैट ऑफ शॉर्ट कैचिंग द राइट मूड, टोन, इंटेंशन, फीलिंग, सेंस ऑफ ओरिजिनल राइटर, राइट। साथ ही साथ ना ट्रांसलेटर को सबसे बड़ी समस्या फेस करना पड़ता है, वो राइट मूड को समझ पाए। जो राइटर ने जिस पुस्तक को जिस लैंग्वेज में लिखा है, उनका राइट मूड क्या रहा होगा, राइट, उसका टोन क्या रहा होगा, राइट, उसका इंटेंशन, उनका लिखने का जो इरादा है, स्वभाव, वो क्या रहा होगा, उनका फीलिंग कैसा रहा होगा, उसका सेंस ऑफ ओरिजिनल राइट, और ओरिजिनल राइटर के जो सेंस हैं, उनका क्या कहना है, वो कैसे रहा होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है, ये सब कुछ जानना पड़ता है एक ट्रांसलेटर को, ओके।
there are difficulties involved in the process of translating jokes. आप किसी भी जॉक्स को, वन लैंग्वेज का जॉक्स को ना दूसरे लैंग्वेज में जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो ये बिल्कुल ही मुश्किल है, आप जॉक्स को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, राइट। उसके ह्यूमर्स स्टेटमेंट्स को, हंसाने वाले कुछ स्टेटमेंट्स हैं, फनी स्टेटमेंट है, उसको सेम टू सेम एक्सप्रेशन डाल पाना बहुत ही मुश्किल है। और पोइट्री को, राइट, ड्रामा को, फिक्शन को, इन चीज़ों के लिए इन जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ट्रांसलेटर को बहुत ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, राइट। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन आर ग्रेटली इन्हांस्ड बाय लिंग्विस्टिक इंटरमिनेसी। क्या हुआ कि ये जो द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन हैं आर ग्रेटली इन्हांस्ड, इसे इन्हांस किया जा सकता है, इसे इन्हांस किया जाता है लिंग्विस्टिक अनिश्चितता के, भाषाई अनिश्चितता के द्वारा, भाषाई अनसर्टेनिटी के द्वारा, अनिश्चितता, भाषाई अनिश्चितता के द्वारा, राइट, ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम्स को इन्हेंस किया जा सकता है। भाषाई अनिश्चितता, यहाँ जो इनडिटरमिनेसी जो है वर्ड, इसका मीन्स होता है कोई भी चीज़ जो है वो अननोन रह जाना, कोई भी चीज़ों को पता नहीं कर पाना, राइट, कोई भी चीज़ ऑब्स्क्यूर रह जाना, ठीक है। तो वो जो भाषाई अनिश्चितता है ये बिल्कुल ही इन्हांस किया जा सकता है, बढ़ा दिया जाता है, राइट, इन्हेंस किया जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन को, के भाषाई अनिश्चितता के द्वारा, क्योंकि भाषा में कोई फिक्सेशन नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, इसके द्वारा ट्रांसलेशन की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट टू इट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ नोइंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एक्यूरेटली। साथ ही ये बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी है, राइट, किसी भी टेक्स्ट का एक्यूरेट मीनिंग जानना ये क्लियर नहीं है, राइट। ये मीन्स इस चीज़ को हम सर्च नहीं कर सकते, कोई भी टेक्स्ट का सही मतलब, सही मीनिंग को जान पाना ये अनिश्चित है, अनसर्टेन है, राइट। While translating a text from one language into another, it is impossible to find in the target language an exact equivalent of text in source language. क्या है, सोर्स लैंग्वेज में और टारगेट लैंग्वेज में इक्विवेलेंस लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये बहुत ही मुश्किल काम है, और ये साथ ही साथ ये असंभव भी काम प्रतीत होता है। टारगेट लैंग्वेज को, सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में सेम टू सेम उसी प्रकार से एक्सप्रेशन डाल पाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। लैंग्वेजेस डिफर इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, क्योंकि ना प्रत्येक भाषा जो है डिफर करता है, अलग अलग प्रकार का भाषा होता है, किस आधार पर, उसके ग्रामर के आधार पर, उसके वाक्य विन्यास, सिंटैक्स के आधार पर, इडियम्स के आधार पर, राइट, एंड एक्सप्रेशन के आधार पे भाषा अलग अलग होता है। Translators often struggle to convey the exact meaning of words and phrases, as some concept may not have a direct equivalent in the target language. ट्रांसलेटर जो होते हैं, अनुवादक जो होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है बिल्कुल वही मीनिंग को कन्वे करने के लिए जो मीनिंग सोर्स लैंग्वेज में सोर्स लैंग्वेज में दिया गया है, उसको कन्वे करने के लिए, उस वर्ड्स को कन्वे करने के लिए, उस फ्रेजेस को कन्वे करने के लिए, राइट। ये बहुत ही मुश्किल काम है टारगेट लैंग्वेज में, इसे टारगेट लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज में इक्विवेलेंट ला पाना, राइट, समानता ला पाना। This can lead to ambiguity or lose of
ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में ये प्रॉब्लम बना रहता है कि वो मीनिंग कहीं एम्बिग्यूटी ना हो, कहीं एक का डबल मीनिंग नहीं आने लगे, एक सेंटेंस का कहीं दो दो मीनिंग ना निकलने लगे, और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, वो कहीं लूज ना कर जाए, राइट। लैंग्वेजेज ऑफन कंटेन वर्ड्स और फ्रेजेस विथ मल्टीपल मीनिंग्स। जो भी भाषा होते हैं जिसमें से सब अक्सर जो शब्द होते हैं, फ्रेज होते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, एंड द इंटेंडेड सेंस, जो उनका इंटेंशनल इरादा होता है, सोच होता है, सेंस कैन वेरी बेस्ट ऑन द कंटेक्स्ट। वह बिल्कुल ही कंटेक्स्ट पर बेस्ट है, आधारित होता है अक्सर। Translators must carefully analyze the context to determine the correct interpretation, which can be subjective and challenging. Translators must carefully analyze. ट्रांसलेटर को बहुत ही बारीकी से, सावधानी पूर्वक एनालाइज करना चाहिए उस कंटेक्स्ट को, टू डिटरमाइन द करेक्ट इंटरप्रिटेशन, ताकि सही से इंटरप्रिटेशन हो सके, सही से एक्सप्लेनेशन हो सके, राइट। उसे केयरफुल रहना होगा। विच कैन बी सब्जेक्टिव एंड चैलेंजिंग, जो बिल्कुल सब्जेक्टिव हो सकता है, थॉरो हो सकता है काफ़ी, और ज़रा चैलेंजिंग भी हो सकता है। इस चीज़ के प्रति उन्हें केयरफुली एनालाइज करना चाहिए। एम्बिग्विटीज एंड मल्टीपल मीनिंग्स आ सकते हैं, बहुत से मीनिंग निकल सकते हैं एक वर्ड, एक सेंटेंस का, राइट। कैन लीड टू कन्फ्यूजन, इसी से कन्फ्यूजन बन जाता है। एंड मिसकम्युनिकेशन इफ नॉट ट्रांसलेटेड एक्यूरेटली, अगर सही ढंग से ट्रांसलेट नहीं किया गया, अगर ढंग से इसे ट्रांसलेट नहीं किया गया तो कन्फ्यूजन बन सकता है, राइट। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, राइट। चीज़ों को जिस तरह से आप पहुंचाना चाहते हैं नहीं पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचा पाते हैं, राइट। टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी, जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, स्पेशल टाइप्स के वर्ड्स हैं, राइट, प्रेजेंट इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंज। इसकी तो अलग प्रकार से इसमें भी चैलेंजेस हैं, राइट। इसका भी अलग प्रकार से चुनौतियां हैं, समस्या है स्पेशल वर्ड्स का, टेक्निकल वर्ड्स का, राइट। फील्ड सच एज, जैसे कि लॉ हो, मेडिसिन का फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, हैव ऑफन हैव स्पेसिफिक, इन सब का अलग जो है ना वर्ड्स होते हैं, अलग अलग टर्म्स होते हैं, राइट। लिटरेचर का अलग टर्म्स होते हैं, राइट। दैट मे नॉट हैव डायरेक्ट इक्विवेलेंट इन अदर लैंग्वेज, जो टर्म्स को आप, जो टर्म्स में इक्विवेलेंस नहीं ला सकते हैं, आप समानता नहीं ला सकते हैं टारगेट लैंग्वेज में, राइट। ट्रांसलेटर मस्ट प्रोसेस इन डेप्थ नॉलेज ऑफ बोथ द सब्जेक्ट मैटर एंड टारगेट लैंग्वेज टू एक्यूरेटली। ट्रांसलेटर्स को पोजेज करना चाहिए, राइट। डेप्थ नॉलेज होने चाहिए ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर में डेप्थ नॉलेज होने चाहिए सब्जेक्ट मैटर का और फिर टारगेट लैंग्वेज का, टू एक्यूरेटली कन्वे, ताकि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कन्वे किया जा सके स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स, स्पेशल कॉन्सेप्ट्स को ढंग से, राइट, अवधारणा को, है ना, टारगेट लैंग्वेज में बताया जा सके। इनकरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स, अगर कोई भी टेक्निकल टर्म्स होंगे, वर्ड्स होंगे, अगर उसको इनकरेक्ट वे से ट्रांसलेट किया गया, राइट, कैन हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस, उसका बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है, सच एज लीगल डिस्प्यूट और मेडिकल एरर्स, ठीक है। लीगल्स में डिस्प्यूट्स हो सकता है, तरह तरह का उलझन झमेला परेशानी, राइट, आधिकारिक तौर पर, और मेडिकल एरर्स हो सकता है, मेडिकल्स में खतरा बन सकता है। लैंग्वेज लार्जली कल्चरल ओरिएंटेड एंड देयरफॉर ट्रांसलेटर्स फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेटिंग सर्टेन कल्चर बेस्ड वर्ड्स इनटू अनदर लैंग्वेज विद डिफरेंट कल्चर्स। क्या कहा गया? लैंग्वेज इज लार्जली कल्चरल ओरिएंटेड, लैंग्वेज जो है ना वो कल्चर ओरिएंटेड, कल्चर से संबंधित है, संस्कृति से खास ज़्यादा सर्वाधिक संबंधित है,
संस्कृति पर निर्भर है, और इसलिए ट्रांसलेटर को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है ट्रांसलेटिंग करते समय। सर्टेन कल्चर बेस्ड वर्ड्स, किसी खास संस्कृति के आधार पर जो वर्ड्स हैं उसे दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है विथ डिफरेंट कल्चर में उसको पिरोना होता है, राइट। डिफरेंट कल्चर में उसे पुटअप करना होता है। कॉलिक्यूलर एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं भावों को, राइट। कल्चर वर्ड्स, ये जो कल्चर वर्ड्स हैं, राइट, कल्चर का जो वर्ड्स हैं, अलग अलग संस्कृति के जो वर्ड्स हैं, जो हमारे यूजेज में आने वाले एक्सप्रेशन हैं, स्लैंग्स, जो भी कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, कहावत है, आर टू डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट। ये ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। फॉर देयर इज नो वन टू वन correspondence between one culture and another or one language and another, क्योंकि इस प्रकार से कोई भी रिलेशन नहीं है ना, एक कल्चर के साथ दूसरे कल्चर के साथ समानता नहीं दिखता है। वो बिल्कुल एक कल्चर दूसरे कल्चर से हमेशा ही अलग है, वो कभी नहीं सेट कर सकते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से, इसी के कारण एक भाषा दूसरी भाषा बिल्कुल अलग होता है। इसी के कारण ये ट्रांसलेटर के लिए समस्या है। सच कल्चर वर्ड्स एज अभिमान, जैसे कि कुछ कल्चर वर्ड में हम लोग यूज करते हैं, हिंदी कल्चर वर्ड में हम लोग यूज करते हैं, राइट, वो हमारा अपना कल्चर का वर्ड है। अभिमान है, लीला है, धर्म है, रसकरीदा है, एंड हैज होस्ट ऑफ अदर वर्ड्स, बहुत से वर्ड्स हैं जिस प्रकार से। पोज अ गुड डील ऑफ प्रॉब्लम इन ट्रांसलेशन, जो समस्या खड़ा कर देता है ट्रांसलेटर के लिए। देन देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स ऑफ इंडिया लाइक हलवा, पूरी, जलेबी। भारत के कल्चर में हम लोग जो है हलवा, पूरी, जलेबी, राइट, ये सब का सिंघाड़ा, ये सब हम लोग यूज करते हैं, राइट। एंड वर्ड्स ऑफ कॉमन यूज इन एवरीडे कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन कल्चर कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू एनी फॉरेन टंग, राइट। जो हमारे हर दिन में यूज होने वाले कल्चरल वर्ड हैं, राइट, हमारे जो एवरीडे के लाइफ स्टाइल के वर्ड्स हैं, राइट, जो कन्वर्सेशन में हम लोग यूज करते हैं, उसको ट्रांसलेट फॉरेन वर्ड्स में नहीं किया जा सकता है। इंग्लिश इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVO लैंग्वेज। इंग्लिश में स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, लैंग्वेज। बट मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे उड़िया में होता है, हमारा हिंदी में होता है, क्या होता है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, पहले फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, तब वर्ब रहेगा, राइट। जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं आई ईट एन एप्पल, मैं खाता हूं एन एप्पल, राइट। जबकि हिंदी में इसे हम लिखते हैं मैं एप्पल खाता हूं, उसमें मैं खाता हूं एप्पल, इसमें हुआ मैं एप्पल खाता हूं, SOV। मोreover when we use simple present tense in इंग्लिश में जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं तो इंडियन लैंग्वेज में ना हम लोग प्रेजेंट करते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, हमारे इंडियन लैंग्वेज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं उस जगह पर। जैसे The influence of L1 language 1 on the use of English by Indian readers create sentence like, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, हम लोग यूज करते हैं I am feeling cold, मुझे ठंड लग रहा है, I am feeling cold, राइट, ये इंडियन में यूज करते हैं, जबकि इसका इंग्लिश में होता है I feel cold, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और हम लोग I feel cold के बदले I am feeling cold यूज करते हैं। फर्दर ट्रांसलेशन ऑफ पोएट्री द मोस्ट डिफिकल्ट मोड ऑफ ट्रांसलेशन, और सबसे बड़ी बात पोएट्री का ट्रांसलेशन करना, राइट, कविता का, पोएम्स का ट्रांसलेशन करना इज नॉट कप ऑफ टी, ये बिल्कुल आसान नहीं है, राइट, बहुत ही डिफिकल्ट मोड है। इट इज आर्ग्यूड दैट इवन इफ द टेक्स्ट ऑफ फिक्शन और ड्रामा आर ट्रांसलेटेबल and any attempt to translate poetry will be an act of destroying a work of art। अगर आप फिक्शन को, ड्रामा को, इन चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं तो कर सकते हैं इस तरह से,
लेकिन अगर आप पोइट्री का ट्रांसलेट करने लगेंगे ना, तो इसका मतलब हो गया जो पोइट्री का कला होता है, जो क्वालिटी होता है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं ट्रांसलेट करके, उसकी जो शोभा है वो खत्म कर देते हैं। दिस इज बिकॉज इट बाउंड्स इन फिगर ऑफ स्पीच सच एज, जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं जो पोइट्री वाले वर्ड्स हैं, पोइट्री पोएम्स जो होते हैं उसमें फिगर ऑफ स्पीच डेकोरेट का काम करता है, जैसे सिमली हो गए, मेटाफर हो गए, आयरनी हो गए, पैराडॉक्स etc। ठीक है, इल्यूजेज कर जाता है इसका चार्म्स को। इन अ पोएम साउंड्स, रिदम, वर्ड्स, इमेज, सिंबल्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट टुगेदर बट दे ऑल्सो एक्ट वन अनदर। पोएम में जो पोएम का जो स्टेंजास का जो साउंड्स होता है, उसका जो रिदम होता है, वर्ड्स होते हैं, उसके जो इमेजिनेशन होता है, उनमें जो सिंबल्स होता है, आर नॉट ओनली प्रेजेंट टुगेदर, राइट, वो इसे प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है साथ साथ, बट दे अल्सो एक्ट वन अनदर। लेकिन हाँ, उसके जगह पर आप दूसरे ढंग से ट्रांसलेट करने में दूसरे वर्ड्स को, दूसरे सिंबल्स को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उन सिंबल्स, उन फिगर ऑफ स्पीच को, लिटरेरी डिवाइसेस को हिंदी में सेम टू सेम नहीं लिख सकते। द ट्रांसलेटर ऑफ पोएट्री शुड रिमेंबर दैट ही इज टू ट्रांसलेट। जो पोइट होते हैं, ट्रांसलेटर जो पोएट्री के ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेट करने वाले अनुवादक होते हैं, राइट, पोएम को ट्रांसलेट करने वाले होते हैं, उसको यह बात ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो ही इज टू ट्रांसलेट, उसे ट्रांसलेट करना है ए पीस ऑफ पोएट्री, नॉट टू रीराइट। उसको ध्यान ये रखना चाहिए, उसे एक पोएट्री का भाग उसे क्या करना है, स्टेंजास, पैराग्राफ क्या करना है, उसको ट्रांसलेट करना है, ना टू रीराइट, और ना उसको फिर से वही चीज को नहीं लिखना है, ठीक। और प्रोड्यूस एन इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, और इसमें जो है इंटरप्रिटेशन को डालना है, इसमें एक्सप्लेनेशन को डालना है, ना कि वर्ड टू वर्ड उसे ट्रांसलेट करना है। और लास्टली वी कैन से दस ट्रांसलेशन प्रेजेंट्स न्यूमरस चैलेंजेस। ट्रांसलेशन में जो है ना बहुत से चैलेंजेस, समस्याएं पाई गई हैं, चुनौतियां पाई जाती हैं, दैट रिक्वायर स्किल, जिसमें से ट्रांसलेशन में स्किल ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ता है टू ओवरकम, उस चीज को ट्रांसलेशन का कार्य पूरा करने के लिए। लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस जो हैं, लैंग्वेज का जो डिफरेंसेस हैं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, टेक्निकल जो टर्म्स यूज किए गए हैं, एम्बिग्यूटी जो है, जो डबल मीनिंग दे सकते हैं, उसका टोन जो है, इसका स्टाइल जो है, उसका टाइम कंस्ट्रेंट्स है, उसका टाइम जो कंस्ट्रेंट्स जुड़ा हुआ है कि कब तक वो, कितने देर तक चल सकता है, कितने देर तक से पढ़ा जाना चाहिए, एंड लोकलाइजेशन ऑल कंट्रीब्यूट टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये सभी चीजें क्या करता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में कॉम्प्लेक्सिटीज ला देता है। डिस्पाइट दिस चैलेंज, इन चैलेंजेस होने के बावजूद, राइट, प्रोफेशनल जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, जिसका प्रोफेशन ही है ट्रांसलेट करने का काम ही है, स्ट्राइव टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल ट्रांसलेशन। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, प्रयास करते हैं बिल्कुल एक्यूरेट और मीनिंगफुल ट्रांसलेशंस को देने के लिए। दैट ब्रिज द गैप्स बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर्स, जो भाषा के और साथ ही साथ संस्कृति का जो गैप है, उस गैप को भरने का, उस गैप को कम करने का, उस खाई को कम करने का प्रयास रहता है प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स को, राइट। नाउ दिस इज फिनिश्ड एंड आई होप this is, I have explained it very in a lucid way, right, clearly, or I hope this video will be very helpful, okay, it will it will support you, right, in writing your notes, writing your answer. Thank you.